हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा पद्यांश ससंदर्भ व्याख्या के कुछ उदाहरण देखने वाले हैं। ये इस पद्यांश का पार्ट 1 है जिसमें हमने 2 उदाहरण की व्याख्या की है। आने वाले और पार्ट्स में आपको अलग अलग उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्येक पद्यांश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। जिसमें पहला है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे भुजंग। तो लपटे रहत भुजंग, भुजंग यानी सांप, कुसंग यानी कुसंगति, विष यानी जहर, उत्तम प्रकृति अच्छी सोच वाले। तो रहीम जी कहते हैं कि बुरे संगति उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन वृक्ष पर उनके विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें संदेह नहीं कि अच्छाई में अद्भुत शक्ति होती है। गुलाब का फूल कांटों में पलता और खिलता है, पर उसमें कांटों की चुभन नहीं होती, सुगंध और मनमोहक सुंदरता होती है। कमल का फूल भी कीचड़ में खिलता है, पर उसकी स्वच्छ और सुंदर पंखुड़ियों की छवि पर कीचड़ का कोई असर नहीं होता। रावण की लंका में रहकर भी विभीषण का स्वभाव राक्षसों जैसा नहीं था। इस तरह यदि हम अच्छे हैं तो बुरे लोगों के बीच रहकर भी अच्छे ही रहेंगे। तो रहीम जी इसमें बताते हैं कि अगर हम बुरी संगति में भी रहते हैं और हमारा स्वभाव जो है वो उत्तम प्रकृति का है, अच्छी सोच वाली है, तो हम बुरी संगति में रहकर भी अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे और वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जैसे उदाहरण भी दिया है कि चंदन के पेड़ पर अगर सांप लिपटे रहते हैं तो उसका जो जहर है वो चंदन के पेड़ पर नहीं चला जाता, तो इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें बताया गया है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक अच्छा इंसान या अच्छाई में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। जैसे गुलाब का जो फूल होता है वो कांटों में पलता और खिलता है, लेकिन उसमें कांटों की चुभन नहीं होती, सुगंध और मनमोहक सुंदरता होती है, लोगों को पसंद होता है गुलाब का फूल। कमल का फूल भी कीचड़ में खिलता है, पर उसकी जो स्वच्छ और सुंदर पंखुड़ियाँ की छवि है उस पर कीचड़ का कोई असर नहीं होता। अर्थात वो खिल रहा है कीचड़ में, लेकिन उसके फूलों की सुंदरता, उसकी महक, उसके कोमल पंखुड़ियाँ, इन सभी पर कीचड़ का कोई असर नहीं होता। वैसे ही रावण की लंका में रहकर भी उसका भाई जो विभीषण है उसका स्वभाव कभी भी राक्षसों जैसा नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम कुछ उदाहरणों द्वारा कह सकते हैं कि हम अच्छे हैं तो बुरे लोगों के बीच भी रहकर हम अच्छे ही रहेंगे। नेक्स्ट है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़प्पन की पहचान अधिक धन दौलत या गाड़ी बंगले से नहीं होती। बड़ा वही है जिसका दिल बड़ा हो। बड़े दिल वाले लोग ही परोपकारी होते हैं, वे दूसरों की सेवा में ही सुख मानते हैं, किसी के काम आने में ही वे अपने जीवन को सार्थक समझते हैं। बड़ा तो खजूर का पेड़ भी होता है, पर उसका बड़प्पन किसी के काम नहीं आता। उसकी छाया इतनी नहीं होती कि थका हारा पथिक उसमें सुख से घड़ी भर आराम कर सके। उसके फल इतने ऊंचे होते हैं कि राही उन्हें पाकर अपनी भूख नहीं मिटा सकता। इसलिए कवि बड़ा उसी को मानते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला करता है और उसी में अपने जीवन को धन्य मानता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि बड़प्पन की पहचान अधिक पैसे या गाड़ी बंगले होने से नहीं होता, उसकी पहचान होती है बड़ा दिल होने से। जो बड़े दिल वाले होते हैं यानी दूसरों का भला सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, उनकी भलाई के बारे में कार्य करते हैं, जो परोपकारी होते हैं, वही बड़े दिल वाले, वही बड़प्पन है उनमें। वे दूसरों की सेवा में ही अपना सुख मानते हैं, दूसरों की सेवा करने में ही खुद को वो संतोषी महसूस करते हैं, खुद को वो सेटिस्फाइड करते हैं। उनका काम है दूसरों की सेवा करना
और इसी कार्य से वो खुश भी होते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि वो किसी के काम आए, तभी उनका जीवन सार्थक होता है। बड़ा तो कहते हैं कि खजूर का पेड़ भी होता है, लेकिन उसका बड़प्पन किसी के काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि ना तो उनकी छाया किसी यात्री को ठंडक प्रदान करती है, क्योंकि वो तो बहुत ऊंचा होता है और छाया नीचे तक नहीं आ पाती, तो पथिक को कोई भी सुकून नहीं मिलता है, कोई भी खुशी नहीं मिलती है उस चीज़ से। है तो इतना बड़ा पेड़, लेकिन पथिक को कोई छाया नहीं दे रही है। अगर कोई थका हारा व्यक्ति उधर से खजूर के पेड़ के पास से क्रॉस करेगा तो उसकी छाया भी उसे नहीं मिलेगी, एक पल का आराम भी नहीं मिलेगा। उसके फल इतने ऊंचे होते हैं कि राही उन्हें पाकर कभी अपनी धूप में थका हारा है वो अपनी भूख मिटा ही नहीं सकता है। इसलिए कवि कहते हैं कि बड़ा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरे व्यक्ति का भला करते हैं और भलाई करके उसी में अपने जीवन को धन्य मानते हैं। ऐसे लोग बड़े होते हैं। तो इस प्रकार से खजूर के पेड़ के माध्यम से हमें बताया गया कि बड़प्पन किस चीज़ में होती है और किस चीज़ में नहीं। तो उम्मीद है आपको ये 2 पद्यांश समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।